स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्निंग पर्सनल फाइनेंस में। मैं आपका होस्ट नवनीत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लूस सिम्पसन ने कहा था ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशली शेयर्स में, आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। हाँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए एज अ ट्रेडर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको जो एज अ इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपका टाइम होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दोस्तों ये हमारे आज के टॉपिक्स। मैं बेसिकली शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्या होता है वो आपको बताऊंगा, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। शेयर्स के एडवांटेज क्या हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के, उसमें उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कभी भी कोई कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए, और बीएससी एनएससी का क्या रोल होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट होती है, एक जिस तरह से हम बोलते हैं, एक हिंदी में शेयर का मतलब होता है एक भाग, एक हिस्सा। जब भी आप किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, दैट मीन्स आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हैं, आप उस उतने परसेंटेज के, उतने भाग के उस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपने रिलायंस के का एक शेयर खरीदा या फिर 10 शेयर खरीदे, तो आप 10 शेयर्स के उतने परसेंटेज शेयर्स के आप उस कंपनी में भागीदार बन गए, आप उसमें उतने मालिक बन गए। दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट करने का एडवांटेजेस क्या है? जब आप किसी कंपनी का शेयर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैसे बेनिफिट मिलता है उसका। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी करंट जो इसका रेट चल रहा है 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये का एक शेयर है, और आप इसके 10 शेयर्स परचेज करते हैं, मतलब आप इसमें 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और लेट से कुछ टाइम बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, ये शेयर जो है आपका 1,500 रुपये का 2,200 रुपये पे पहुंच जाता है, जैसा इस स्लाइड में आपका दे रखा है। तो आपको सीधा सीधा 7,000 का यहाँ पे फायदा होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों। अभी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जिस तरह से ये शेयर ऊपर गया है उसके अच्छे परफॉर्मेंस के चलते, इसी तरह से इसका परफॉर्मेंस नीचे भी जा सकता है दोस्तों। अगर लेट से इस एग्जाम्पल में सेम मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ले रहा हूँ, आपने 1,500 रुपये का शेयर यहाँ पे लिया, 10 शेयर आपने लिए, लेकिन इस बार पैसा ऊपर जाने की बजाय रिलायंस का शेयर नीचे आ गया, 1,500 की जगह वो 1,200 का आ गया। तो यहाँ पे 300 रुपये पर शेयर आपको लॉस हो रहा है, तो आपको टोटल जो लॉस हुआ आपको 3,000 का हो गया। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये कंपनी की डिमांड, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते टाइम हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अच्छी कंपनीज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर आप बिल्कुल, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो ये कंपनीज का नाम आपने हमेशा सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, एचडीएफसी बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एशियन पेंट्स हुआ। ये कंपनीज बिल्कुल क्रीम कंपनीज हैं। ये कंपनीज कई सालों से हमारी कंट्री में हैं, और ये काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। तो अगर आप इन कंपनीज का शेयर्स परचेज भी करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए अच्छी कंपनीज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म हमेशा आप अपना टाइम होराइजन रखिए, अब जब भी आप अगर किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों बीएससी और एनएससी का क्या रोल है आप जब आप शेयर परचेज करते हैं किसी कंपनी का? दोस्तों बीएससी और एनएससी एक मार्केट आपको देते हैं जहां पे आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे में, मुंबई में बेस्ड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी मुंबई में ही बेस्ड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज हैं, 30 जो सबसे जो बड़ी कंपनीज हैं हमारी कंट्री में वो कंपनीज हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं वो ये इसमें लिस्टेड है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज इन एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक चार्ट है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हायरकी कैसा रहता है, मतलब कौन किसको गवर्न करता है। तो सबसे ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं,
उसका नाम है सेबी, जिसको हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये बॉडी बनाई है ताकि ये सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके। इसके अंडर में बीएससी भी आता है, इसके अंडर में एनएससी भी आता है। और जैसा आप इस चार्ट के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि ये ब्रोकर्स को भी रेगुलेट करती है। अभी ब्रोकर्स का क्या यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, आप डायरेक्टली जो शेयर्स हैं अभी तक बीएसई और एनएसई से नहीं परचेज कर सकते। आपको एज अ कस्टमर सबसे पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पास जा सकते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के पास जा सकते हैं, या फिर शेयर खान, या ऐसी कई सारी कंपनीज हैं, इनके पास आप जाके आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ये जो ब्रोकर्स हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं बीएससी और एनएससी के साथ में, और इन सबको रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ तक था मेरा आज का वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड्स जो टॉपिक है वो कवर करूँगा। थैंक यू दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।